नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है और क्या यहाँ से एक डीप करेक्शन आ सकता है। इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, और यहाँ पे हम समझेंगे कि ऑप्शन चेन डाटा में क्या चेंजेस हुए हैं। खासकर निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन जो रहेगा वो कैसा रह सकता है, और समझेंगे कि प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो क्या मार्केट अब करेक्शन के लिए तैयार हो चुका है या फिर स्टिल मार्केट में दम है अभी ऊपर जाने के लिए। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली ऊपर के लेवल पे वार्न किया था कि आपको बाय करके बिल्कुल काम नहीं करना है। भले ये 20 30 40 पॉइंट और ऊपर चला जाए, 17,830 40 तक चला जाए, बट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो एंड ऑफ द डे जैसे इसने ऊपर गया, जाहिर सी बात है बायर्स का दिल ललचाया होगा कि हाँ यार ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट ऊपर चला जाएगा तो हमारा प्रॉफिट मिस हो जाएगा। तो देख सकते हो वहीं से 17,840 के हाई लगने के बाद इसने पूरा करेक्शन दिखाया, और ये जो लेवल्स हैं ना, ये सुबह के मार्क हैं। ये कोई मैंने अभी मार्क नहीं किए हैं। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि आप बाय तो बिल्कुल मत करो, शॉर्ट कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो निफ्टी के केस में इस लेवल का ब्रेक होने का इंतज़ार करो, जो कि लेवल था 17,780। अगर ये लेवल टूटता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, 50 पॉइंट का आपका टारगेट मिल सकता है। एग्जैक्टली टारगेट के पास से आके इसने रिवर्सल दिखाया है। रिवर्सल इसलिए दिखाया है क्योंकि अभी क्या है, जैसा मैंने आपको सुबह भी बताया था कि ज़्यादातर स्मार्ट लोग क्या कर रहे हैं, 17,800 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेच के काम कर रहे हैं, क्योंकि हायर साइड का शॉर्ट स्ट्रेडल बेच रहे हैं, मार्केट हायर साइड पे ही कंसोलिडेशन कर रहा है, तो उनको इजीली प्रॉफिट उसमें मिल जाएगा 60 से 70 पॉइंट का, जो कि उनके फेवर में है। ठीक है ना, इसीलिए 50 पॉइंट का टारगेट दिया था। बट सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई आज के मार्केट में कि बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट सारे टारगेट हिट किए। ठीक है ना, बैंक निफ्टी में भी मॉर्निंग में ही मैंने आपको बोला था कि जब तक ये ऊपर का लेवल नहीं निकल रहा, ये एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि 2 3 दिन से अटक रहा है। तो जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पे कोई तेज़ी नहीं होगी। अगर आपने इस टॉप पे शॉर्ट कर दिया तो ऊपर से तो ऑलमोस्ट आपको 600 पॉइंट कमाने को मिले। ठीक है ना, ना ना करते हुए भी 600 पॉइंट मिल जाएंगे। और अगर आपने ये लो ब्रेक होने के बाद शॉर्ट किया तब भी आपको 300 पॉइंट यहाँ पे डेफिनेटली मिले होंगे। ठीक है, अगर मैं अपनी पोजीशंस की बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 7 पोजीशंस हुई हैं आज के दिन की। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 सारी पुट हैं, कोई भी कॉल नहीं है। आपको क्लियरली दिखेगा 17,800 की पुट, 17,700, 17,600, 17,500 की पुट, 41,400 की पुट, 41,200 की पुट, 40,800 की पुट। जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी बहुत अच्छा गिरा, बहुत अच्छा प्रॉफिट बैंक निफ्टी में मिला। निफ्टी का अगर देखा जाए तो पूरा गैप अप करेक्ट हुआ था, क्योंकि मैंने टॉप पे ही शॉर्ट किया था। ठीक है, तो 17,800 की पुट, 17,700 की पुट और 17,600 की पुट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला। 17,500 की पुट हमने ब्रेक इवन पे ही निकाल दी थी। तो जो नेगेटिव व्यू था उस व्यू पे इंटैक्ट हुए। क्वांटिटी कोई ज़्यादा हैवी नहीं थी, बट ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिला है। वो प्रॉफिट हम अब चाहें तो अगले हफ्ते काम भी ना करें तो अभी हमारे लिए सफिशिएंट है। ज़्यादा एग्रेसिव होकर ट्रेडिंग मैं करता नहीं हूँ। ठीक है ना, बट अपना व्यू सही रहता है तो हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रॉफिट मिलता रहता है, उससे हम खुश हैं। ठीक है ना, ये चीज़ समझ लीजिए। और रही बात मेरे प्रॉफिट और लॉस शो करने के लिए, तो वो उसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी को ये चीज़ जस्टिफाई करने के लिए कि मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, फिर उस प्रॉफिट के ऊपर कमेंट आते हैं, उस कमेंट का फिर जवाब दो, आपको ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। तो इतनी सारी चीज़ें करने के लिए मेरे पास दिमाग नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, आप वीडियो देखने आते हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको देखिए, नहीं अच्छा लगता है तो हज़ारों यूट्यूबर हज़ारों तरीके की स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। हर 5 10 मिनट में कैसे ट्रेड किया जाता है, उनके लिए उनके पास 10 10 स्ट्रेटेजी हैं। भले वो खुद एक में भी ना करें, बट उनके पास हज़ारों स्ट्रेटेजी है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना, और यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं, देखो यहाँ पे समझते हैं कि कल मार्केट, अब मंडे का मार्केट कैसा रह सकता है। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। जिन लोगों ने अभी तक जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स लिया, कह सकते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर मंथ में जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स जिन लोगों ने भी लिया है और अभी तक उनको जितने भी सपोर्टिंग वीडियो मिले हैं,
कल मैं उनको एक और सपोर्टिंग वीडियो शेयर करने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आपको शाम को शेयर करूँगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊँगा जिसमें जो कि आपको एक कंसोलिडेशन मार्केट या फिर रेंज बाउंड मार्केट में आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे आप छोटे-छोटे प्रॉफ़िट कमा सकते हो रेंज बाउंड मार्केट में। बड़ा प्रॉफ़िट कैसे कमाना है वो चीज़ आपको पता है। छोटे प्रॉफ़िट में कैसे डील किया जाता है, छोटी रेंज में कैसे डील किया जाता है, कैसे जैकपॉट ट्रेडिंग को ट्रेडिंग कोर्स को यूज़ करके ऑप्शन सेलिंग में भी आप पैसे बना सकते हो। वो सारे पॉइंट मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो देख लीजिएगा, वो सपोर्टिंग वीडियो आपके लिए काम आएगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है? अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तो मार्केट अब क्या कर सकता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ आती है कि मैं आपको कंटिन्यूअसली पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूअसली शॉर्ट के लिए क्यों बोल रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न होता है। देखो, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से मार्केट ऊपर आया, अगर ये हायर साइड पे कंसोलिडेशन कर रहा है तो इसको अब तक ऊपर निकल जाना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, इसको ज़्यादा टाइम अगर ऊपर जाना है तो उसको निकल जाना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि हायर साइड पे आके मार्केट क्या है, बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज में काम करने लगता है, अटकने लगता है। आपको ये कैंडल से ही पता चल जाता है, ये छोटी-छोटी कैंडल बनती है ना, तो यही चीज़ हमें बताती है कि अब मार्केट थक चुका है। जब मार्केट थक जाता है तो इसके लिए बहुत ही रेयर चांस है कि ये खुले और खुल के ब्रेकआउट दे दे। समझ रहे हो? यानी अगर ये यहाँ से इसको ऊपर जाना होता तो बहुत ही इसके रेयर कम चांसेस है कि यहाँ पे खुले और इसको ब्रेकआउट दे दे। अगर दे भी देगा तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा, ऊपर जाएगा, तो बायर्स तो ये चाहता है कि ब्रेकआउट हो, और जैसे ही उसका टारगेट आया, बायर इमीडिएटली अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो बायर यहाँ पे खरीदने के लिए नहीं बैठा है, समझ रहे हो? बायर यहाँ पे जिसने नीचे खरीदा हुआ है, वो यहाँ पे खरीदने के लिए नहीं बैठा है कि खरीद के ऊपर ले जाएगा फिर अपना प्रॉफिट बुक करेगा। वो तो ये देख रहा है कोई ना कोई पागल इसको ऊपर से खरीदे, थोड़ा-सा और ऊपर ले जाए, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ। बहुत दिन हो गए, 3-4 दिन से कोशिश कर रहा है, नहीं जा पा रहा है, बट मैं प्रॉफिट बुकिंग करूँ। अब उसकी मजबूरी है कि वो हायर साइड पे प्रॉफिट बुक करना चाह रहा है, लोअर साइड पे नहीं चाह रहा है, ठीक है ना? बट आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने क्या किया, जिसको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था, ठीक है, यहाँ पे उसने कर लिया, बट जिसको नहीं भी करना था, लेवल टूटा, उसको मजबूरन यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद जो 41,000 वाले बैठे थे कि हाँ भैया 41,000 पे अगर नीचे जाएगा तभी प्रॉफिट बुक करूँगा, तो 41,000 के नीचे भी चला गया, वहाँ पे भी उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। इसका मतलब क्या है कि अब मार्केट ने एक ठीक ठाक सा करेक्शन दिखा दिया है, करीब 500 पॉइंट का। तो अब कह सकते हैं, अगर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा ना, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट दे सकता है। बट यहाँ पे ये ब्रेकआउट देगा, ये फ़िलहाल एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मेरी ना के बराबर थी, इसलिए मैं आपको बाय की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा था, ठीक है ना? तो मंडे क्या हो सकता है, इस चीज़ को ही हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्या, ऑप्शन चेन डाटा पे। ऑप्शन चेन डाटा पे अगर आप देखोगे, 17,800 की कॉल पे 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे कितना है, 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट, जो कि मॉर्निंग में ऑलमोस्ट पुट पे ज़्यादा था, कॉल पे कम था, ठीक है। 17,900 की कॉल पे बात करते हैं तो 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे, पुट साइड पे 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। कोई ज़्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। जब तक आप 17,850 नहीं निकालोगे तब तक 17,900 की पुट पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा भी नहीं, ठीक है ना? ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नीचे 17,700 की पुट है, वहाँ पे 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल पे कितना है, 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, जिन लोगों ने 17,800 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेचा है, उनके लिए फ़ायदा यही है कि उनको करीब करीब 250 पॉइंट की रेंज मिल रही है। 250 पॉइंट की रेंज का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो 17,500 तक सेफ है, और ऊपर देखा जाए तो 18,100 तक सेव है। तो फिलहाल मार्केट कोई मतलब बड़ी मूवमेंट करेगा, इसकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चेन डाटा। अब डाटा इतना ज़्यादा भी नहीं है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें, तो उसके लिए हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे आ गए। डे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आप एक चैनल के अंदर ट्रैप हो, ठीक है। उस चैनल को आपने अभी तक ब्रेक नहीं किया है, दिख रहा है ये चैनल, जाहिर सी बात है। कितने पॉइंट का चैनल है, अराउंड अराउंड देखा जाए तो 17,800 से लेकर 17,650 का, करीब करीब 250 पॉइंट का चैनल है, ठीक है। इस चैनल से जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक आपको एक बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, यानी बड़ा मूवमेंट कब आएगा, जब आप इस चैनल के बाहर निकल जाओगे, ठीक है। समझ में आया? हम आज निकलने की कोशिश करें बट सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे आ गए, ठीक है। फिर हम इसी चैनल पे आके अटक रहे हैं,
ठीक है। अब हो सकता है कि ये बिल्कुल दोबारा से ये नीचे की तरफ आए, फिर सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर की तरफ जाके फिर चैनल को ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे, या फिर हो सकता है ब्रेक डाउन भी दे दे। तो जब तक आप इस चैनल के अंदर हो तब तक आप अपने प्रॉफिट को छोटे छोटे प्रॉफिट में खुश रहो। 50 पॉइंट मिल गए, 100 पॉइंट मिल गए, हैप्पी, निकल जाओ, बात खत्म हो गई वहाँ पे। उसके बाद दोबारा मत घुसो। अगर दोबारा घुसोगे तो कल भी आप देख रहे हो नीचे से इमीडिएटली बाइंग आई, आज भी देखो नीचे से इमीडिएटली बाइंग आई। समझ रहे हो? तो ये एक कंसोलिडेशन एरिया है जो कि मार्केट कर रहा है। अल्टीमेटली मार्केट ये देखना चाह रहा है कि यूएस मार्केट में जो रिकवरी आई है वो कितनी सस्टेनेबल है, और यूएस फेड की जो पॉलिसी आने वाली है उस पर क्या अनाउंसमेंट होने वाला है, उसके बाद मार्केट क्या रिएक्ट करने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको नेक्स्ट वीक में एक नई डायरेक्शन देखने को मिल सकती है मार्केट की। अगर ऊपर ये ब्रेक करता है और क्लोज देता है 17,850 के ऊपर, तो डेफिनेटली फिर निफ्टी 18,000 तक जा सकता है। यानी इस चैनल के बाहर अगर हम ऊपर की तरफ निकलते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, या फिर 17,850 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, क्लोज दे देता है, तो हमारे लिए टारगेट जो होगा वो नेक्स्ट, वो आपका सीधा सीधा खुलेगा 18,000 तक का। और अगर नीचे आप निकलते हो 17,640 के, तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट आपके लिए खुलेगा वो खुलेगा 17,420, और 420 के बाद 17,330। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसमें कोई मैंने स्पेशल चीज़ आपको बताई नहीं है जिसको आप ना फॉलो कर सको। बस आपको चार्ट को देखते रहना है। इसके बीच में आप कोई ट्रेड ले रहे हो, आपको 20-30 पॉइंट मिल गए, निकल जाओ, बात खत्म हो गई। अगर इस चैनल के बाहर निकल रहा है तब आप ट्रेड ले रहे हो, तो उसमें आप थोड़ा सा बने रहो ताकि आपको ये चीज़ दिखे कि मार्केट एक अच्छा मूवमेंट कर सकता है। ये पॉइंट आपको क्लियरली यहाँ पे माइंड में सेट होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए ठीक है, अब बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने आज एक करेक्शन दिखाया है, और करेक्शन के बाद इसकी जो क्लोजिंग भी आई है वो 41,000 के पास ही आई है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम ये लेवल मार्क कर लेते हैं, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है और अराउंड ये 40,600 की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, तो फिर आप निफ्टी में भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये 17,650 ब्रेक करने के लिए रेडी हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि बैंक निफ्टी नीचे जाए, निफ्टी ऊपर जाए। ठीक है ना? अगर ऐसा तभी होगा जब आईटी बहुत अच्छा सपोर्ट करे। ठीक है ना? बट आईटी ऐसा फ़िलहाल तो सपोर्ट नहीं कर रहा है। बट अगर करेगा, क्योंकि आज रिलायंस ऊपर था 2-2.5%, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको निफ्टी के अंदर कम गिरावट देखने को मिली। यूनिलीवर ऊपर था, प्लस मारुति के रिजल्ट अच्छे आए, 5% मारुति भी भागा। ऑटो सेक्टर में बाइंग थी, जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर टिका हुआ था। बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग थी, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी, क्योंकि सारे स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं। एसबीआई लाइफ टाइम हाई, एक्सिस बैंक लाइफ टाइम हाई, आईसीआईसी बैंक लाइफ टाइम हाई। ये दिग्गज हैं और इनका वेटेज भी ज़्यादा है, इन्हीं में ही आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा करेक्शन ऊपर से इसने दिखाया। अब ये करेक्शन फॉलोअप में जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है इस लेवल के नीचे ट्रेड करोगे 40,850 के नीचे, तो आपके लिए नेक्स्ट टारगेट खुलेगा 40,600 का, और 600 के नीचे गए तो फिर इसके लिए नेक्स्ट टारगेट खुलेगा ना, वो आपका खुलेगा 40,200 का। ठीक है, तो 600 के नीचे जाओगे तो आप निफ्टी को भी शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि फिर इसके चांसेस भी बनेंगे कि ये 17,640 को ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये कोरिलेशन आप इजीली समझ लीजिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में आपको ये चीज़ समझ में आ गया, और जब तक 41 या 500 के ऊपर नहीं निकलता या क्लोज नहीं देता, तब तक आपको कोई बाय साइड पे काम नहीं करना है। अगर ये क्लोज देता है ऊपर की तरफ, तो आप 42,000 का टारगेट मान के चल सकते हो, या फिर एक नया लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी लगा सकता है। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अगर आप जाते हैं, तो डाउ फ्यूचर करीब 45 पॉइंट नेगेटिव है, और नैस्डैक फ्यूचर करीब 125 पॉइंट नेगेटिव है। अब जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन डाटा आने के बाद एक अच्छा खासा रनअप डाउ में देखने को मिला है। नैस्डैक में उतना नहीं देखने को मिला है, बट डाउ में तो देखने को मिल गया हमें। बट अब क्या होगा, अब जाहिर सी बात है पॉलिसी का इंतज़ार होगा कि फेड की पॉलिसी आने के बाद क्या डायरेक्शन मार्केट पकड़ता है। उस चीज़ पे एक नई ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको शायद फर्स्ट नवंबर के फर्स्ट वीक में ही शायद पॉलिसी आती हुई दिखाई देगी। तो उसके बाद क्या मार्केट करता है तब हमें देखने को मिलेगा। बट फिलहाल जो व्यू है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन का ही यहाँ पे है।
ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।